यशवंत जी, एक सवाल और महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ, क्या बीजेपी की तरफ से महिला आरक्षण के मुद्दे को जातिगत जनगणना की काट के तौर पर देखा जा सकता है क्या, कि तुम जातियों में बांटने की कोशिश करोगे तो उन तमाम जातियों से जो महिलाएं हैं उनको हम अपनी तरफ कर लेंगे, ये बताने की कोशिश? देखिए, अब ये बीजेपी क्या कर रही है और इंडिया क्या कर रही है, ये तो वो लोग जानते हैं। मैं एक चीज आपको आंकड़ों के लिहाज से बता सकता हूं कि इस देश में दरअसल जातिगत और धर्म के आधार पे वोट देने वाले जो हैं वो केवल पुरुष हैं। देश की महिलाएं जो हैं वो असली मुद्दों पे वोट देती हैं। मसलन आप उत्तर प्रदेश चुनाव की बात करें, जब हमने एग्जिट पोल में पूछा कि आज आपके सामने सबसे बड़ा मुद्दा क्या था, तो मुद्दे गिनाते समय उत्तर प्रदेश के पुरुषों ने पोलराइजेशन की बात की, हिंदू मुसलमान की बात की, जातियों की बात की। लेकिन जब महिलाओं से पूछा तो उन्होंने टॉयलेट्स की बात की, उन्होंने फ्री राशन की बात की, उन्होंने तो आप ये कह रहे हैं यशवंत जी कि महिलाएं ज्यादा समझदार निकली? बात की एक बात यह है कि गवर्नेंस के मुद्दे पे इस देश की महिलाएं वोट देती हैं, असली मुद्दों के ऊपर देश की महिलाएं वोट देती हैं, यशवंत जी, पुरुष वाहियात मुद्दों पे वोट देते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि महिलाएं ज्यादा समझदार हैं? महिलाएं बेहिचक मेरे हिसाब से वोटर के रूप में बहुत समझदार हैं और देश को ये बहुत जल्दी समझ में आना चाहिए कि नेता के रूप में भी वो पुरुषों से ज्यादा समझदार साबित हों। अच्छा, क्या बात है। अच्छा यशवंत जी, एक बात बार बार कही जा रही है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर भी एक बहस छिड़ गई है। जब से जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आए हैं तो साबित करने की कोशिश ये की जा रही है कि देखो, ये इंडिया गठबंधन वाले जो हैं ये हिंदुओं को जाति में तोड़ना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, और बीजेपी जो है वो हिंदुओं को एक रखने की बात करती है, हिंदू वोट बैंक के कंसोलिडेशन की बात करती है। आपको लगता है कि इस तरह से, इस नजरिए से भी आने वाले चुनावों में इस मुद्दे को देखा जाएगा? क्योंकि आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी रैली में कहा कि कांग्रेस जो है वो जातियों के आधार पर बांटने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल, देखा जाएगा। और ये दरअसल एक बड़ी विचित्र सी आयरॉनिक सी लाइन है कि धार्मिक राजनीति की काट जो है वो जातिगत राजनीति है, कि आप धार्मिक कंसोलिडेशन की राजनीति को आप जातिगत कंसोलिडेशन की राजनीति से काटिए। ये एक राजनीतिक लाइन भी हो सकती है, आइडियोलॉजिकल लाइन भी हो सकती है, स्ट्रेटेजिक लाइन भी हो सकती है, लेकिन देश की जनता मुझे लगता है वो अपने हिसाब से वोट देगी। आप एक बात समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी चूंकि कह रहे हैं, इस नाते लोगों ने बीजेपी के नकारा मुख्यमंत्रियों को दोबारा वोट देने से इनकार कर दिया, तो वहां नरेंद्र मोदी की भी नहीं चली। लेकिन नरेंद्र मोदी हमारी जाति के नहीं है, तब भी लोगों ने लोकसभा चुनाव में बड़ी तादाद में उनको वोट दी। हमने उत्तर प्रदेश और बिहार तक में देखा, बड़ी तादाद में यादव मतदाताओं ने भी नरेंद्र मोदी को वोट दिया प्रधानमंत्री बनाने के लिए। इसका मतलब बहुत साफ है कि कहीं ना कहीं देश की राजनीति में एक बड़ा वर्ग ऐसा आ चुका है जो अलग अलग चुनाव पे अपनी प्राथमिकताओं के साथ में वोट देता है, और जातिगत चुनावी जो एक समीकरण कह लें, या जाति का सर्वे सर्वा हो जाना, या जाति का वर्चस्व हो जाना, या जाति का एकमात्र कारण हो जाना वोट देने के लिए, ये आंकड़ा अब लगातार घटता जा रहा है और ये घटता जाएगा आने वाले समय में। देश की राजनीति जिस दिशा में जा रही है, और जिस दिन महिला आरक्षण यकीन मानिए प्रॉपरली लागू हो गया, वो इस धार्मिक या जातिगत दोनों ही राजनीति को सबसे ज्यादा तेजी से नलीफाई करेगा, काटेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यशवंत देशमुख जी, TV9 भारतवर्ष पर हमसे जुड़ने के लिए और इतने तफसील से समझाने के लिए जातिगत जनगणना के आंकड़ों को और इनका देश की सियासत पर असर क्या पड़ेगा, उससे बहुत बहुत शुक्रिया आपका।